आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल की। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं। ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूँ मैं। ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूँ कि ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के गिर्द ये शेल है, ठीक है ना। ये शेल है और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, बोहर ने क्या कहा था कि न्यूक्लियस गिर्द इलेक्ट्रॉन सर्कुलर वे ऑफ मैनर में, यानी कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो सा होता है वो न्यूक्लियस के गिर्द वेव की फॉर्म में इस तरीके से मूव कर रहा होता है। वेव की फॉर्म में मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और एक यहाँ पर करके इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी वेव की फॉर्म में मूव कर रहा होगा इस तरीके से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये जो सा इलेक्ट्रॉन होगा ये इस तरीके से मूव कर रहा होगा। वेव की फॉर्म में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के गिर्द वेव की फॉर्म में मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर जो उनसे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये जो उनसी वेव है ना, इनके क्रस्ट को आपस में मिला दो, ये क्रस्ट को मिला दिया। और यहाँ पर ये अंदर वाला भी, ठीक है ना, इधर, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर ये वेव की फॉर्म में मूव कर रहा था इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द वेव की फॉर्म में मूव कर रहे थे। और ये बाहर वाली वेव को आपस में मिला दिया, अंदर वाली वेव को आपस में मिला दिया। यहाँ पर इस एरिया में इलेक्ट्रॉन जो सा है, इलेक्ट्रॉन जो सा है वो मिलने की, यानी कि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की 95% तक पॉसिबिलिटी है कि इसी इलाके में मौजूद होगा। और जबकि इस इलाके में, यहाँ से लेकर इस इलाके में इलेक्ट्रॉन के मिलने की 5% से भी कम, 5% है या फिर 2% है, 3% है, 4% है पॉसिबिलिटी है कि इतने इलाके में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन ज़्यादा 95% पॉसिबिलिटी है कि इस एरिया में, ये जो सा एरिया है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी 95% है। जबकि इस एरिया में न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की 5% तक पॉसिबिलिटी है। इसी एरिया को, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की 95% पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियस के गिर्द, इसी एरिया को हम कहते हैं ऑर्बिटल का नाम दे देते हैं। समझ आ गया आपको? और इसी के डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ 95% इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल। इसको ही हमने ऑर्बिटल का नाम दे दिया। यही वाली डेफिनेशन मैंने लिखी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज़ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ 95% इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल। और फिर उसके बाद यहाँ पर, और ये भी मेरी बात याद रखना कि हमेशा बच्चों को इस कॉन्सेप्ट, यानी कि ऑर्बिट में, शेल में, सब शेल में, और ऑर्बिटल में डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बच्चों को ऑर्बिट में, ऑर्बिटल में, शेल में, सब शेल में
इनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? ठीक है ना, यानी कि बच्चे जो उनसे हैं ऑर्बिट, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, आज हम इस कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो सब शेल बनते हैं। और जब सब शेल्स आपस में मिलते हैं तो ऑर्बिट बनता है। और ऑर्बिट का एक और नाम भी है, इसके हम शेल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ऑर्बिटल की एग्जांपल है, 3 एग्जांपल हैं ऑर्बिटल की 3 एग्जांपल्स हैं। px, py और pz, ये ऑर्बिटल की एग्जांपल हैं। इसी तरीके से सबशेल की एग्जांपल हैं जी s, p, d, f। और ऑर्बिट की एग्जांपल्स हैं k, l, m, n। अब इनकी डेफिनेशंस भी सुन लो। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल न्यूक्लियस के गिर्द, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के गिर्द वो इलाका होता है, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के गिर्द वो इलाका होता है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 95% होती है, उस इलाके को कहते हैं ऑर्बिटल। और सबशेल क्या होता है? सबशेल होता है शेल के अंदर, ये के शेल है फॉर एग्जांपल, के शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एस सबशेल होता है। ठीक है ना, सबशेल वो मखसूस जगह होती है शेल के अंदर कि जहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। शेल के अंदर वो मखसूस जगह कि जहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसे हम कहते हैं सबशेल। और ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूक्लियस के गिर्द वो इलाका, न्यूक्लियस के गिर्द वो इलाका, ये देखें ये इलाका जो उनसे है, ये